साइंस की दुनिया में अपनी इस जर्नी में आपका स्वागत है। आपके आसपास सब कुछ, आपकी कुर्सी, पानी, हवा, मैटर से बना है। साइंटिस्ट मैटर को उसके बिहेवियर के बेसिस पर स्टेट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे फेमस स्टेट सॉलिड है। आइस क्यूब के बारे में सोचिए, उसके एटम्स कसकर पैक्ड होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, लेकिन फ्रीली मूव नहीं करते, जिससे उसको एक फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम मिलता है। आपका फोन, एक बुक या एक पत्थर, ये सब सॉलिड है, हार्ड और स्ट्रक्चर्ड। उस आइस क्यूब को गर्म करें और वह पानी एक लिक्विड में पिघल जाती है। लिक्विड्स में एटम्स में ज्यादा एनर्जी होती है, वे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं और अपने कंटेनर का शेप ले सकते हैं, हालांकि उनका वॉल्यूम सेम ही रहता है। पानी को एक ग्लास में डालें और वह ग्लास के शेप के हिसाब से ढल जाता है। पानी को और गर्म करें और वह स्टीम एक गैस बन जाता है। गैस में एटम्स में बहुत एनर्जी होती है, वे फ्रीली मूव करते हैं और किसी भी कंटेनर को भरने के लिए फैल जाते हैं। जो हवा हम सांस लेते हैं वह गैसों का मिक्सचर है, लेकिन एक चौथी स्टेट भी है, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक सुपर हीटेड गैस है जहां एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। आप प्लाज्मा लाइटनिंग, स्टार्स और सूरज में देखते हैं। प्लाज्मा असल में यूनिवर्स में मैटर की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली स्टेट है। तो मैटर 4 जानी पहचानी स्टेट्स में आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। हर स्टेट को इस बेसिस पर डिफाइन किया गया है कि उसके एटम्स कैसे मूव करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। ये स्टेट्स उस हर चीज को शेप देती हैं जिसे हम फिजिकल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर स्टोरी में और भी कुछ हो? आइए पता करते हैं। एक लंबे टाइम तक हम सोचते थे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा ही मैटर की एकमात्र स्टेट्स थीं, लेकिन साइंस बाउंड्रीज को पुश करने के बारे में है। क्या होगा अगर आप एक गैस को डीप स्पेस से भी ज्यादा ठंडे टेम्परेचर तक ठंडा कर दें? साइंटिस्ट्स ने सोचा, एटम्स का लगभग एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होता है। इससे एक नई अजीब स्टेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या बीएससी की प्रेडिक्शन हुई। बीएससी नेचर में नहीं पाया जाता, इसे एक्सट्रीम कंडीशंस में लैब्स में बनाया जाता है। बीएससी में एटम्स को एब्सोल्यूट जीरो से ठीक ऊपर ठंडा किया जाता है। वे अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देते हैं और एक विशाल सुपर एटम के रूप में काम करते हैं। यह क्वांटम मैकेनिक्स है जिसे विजिबल बनाया गया है। बीएससी की कहानी 1920 के दशक में एक इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस से शुरू होती है। बोस ने लाइट पार्टिकल्स या फोटॉन को गिनने का एक नया तरीका डेवलप किया, लेकिन उन्हें अपना काम पब्लिश करवाने में प्रॉब्लम हुई। उन्होंने अपना पेपर अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजा, जिन्होंने उसकी ब्रिलियंस को पहचाना और उसे पब्लिश करवाने में हेल्प की। आइंस्टीन ने बोस के आइडियाज को लाइट से एटम्स तक बढ़ाया। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि बहुत कम टेम्परेचर पर कुछ एटम्स एक नई स्टेट में ढह जाएंगे, न तो सॉलिड और न ही लिक्विड, बल्कि एक बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। यह प्रेडिक्शन रिवॉल्यूशनरी थी। बीएससी का नाम बोस और आइंस्टीन दोनों के नाम पर रखा गया है। उनके काम ने एक ऐसे फेनोमेनन की नींव रखी जो इतना अजीब था कि इसे लैब में बनाने में 70 साल लग गए। जो पार्टिकल्स इन रूल्स को फॉलो करते हैं उन्हें बोसॉन कहा जाता है। उनके कोलैबोरेशन ने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आप बीएससी कैसे बनाते हैं? रुबिडियम या सोडियम जैसे एटम्स के एक क्लाउड से शुरू करें। उन्हें एक वैक्यूम चैम्बर में लेजर और मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करके ट्रैप करें। पहला स्टेप लेजर कूलिंग है। लेजर एटम्स को धीमा कर देते हैं, जिससे वे ठंडे हो जाते हैं। लेकिन बीएससी टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट इवेपोरेटिव कूलिंग का यूज करते हैं। सबसे गर्म एटम्स को भागने देते हैं, जिससे बाकी और भी ठंडे हो जाते हैं। इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, जिससे टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से कुछ बिलियनवें डिग्री तक कम हो जाता है। इस पॉइंट पर एटम्स एक सिंगल क्वांटम एंटिटी, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में मिल जाते हैं। यह यूनिवर्स की सबसे ठंडी जगह है, जिसे सीधे लैब में बनाया गया है। ट्रांजिशन अचानक और ड्रामेटिक होता है। एटम्स अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं और एक के रूप में काम करते हैं।
यह वह जगह है जहां क्वांटम मैकेनिक्स टेंजिबल हो जाती है। एक बीईसी बनाना मॉडर्न फिजिक्स की एक जीत है। एक बीईसी के अंदर क्या होता है? नॉर्मली एटम्स छोटे मार्बल की तरह काम करते हैं, हर एक अपनी खुद की पोजीशन के साथ। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में एटम्स वेव्स भी होते हैं। जैसे जैसे एटम्स ठंडे होते हैं, उनके वेव फंक्शन फैलते हैं और ओवरलैप होते हैं। एक बीईसी में लाखों एटम्स एक सिंगल सिंक्रोनाइज्ड मैटर वेव में मिल जाते हैं। वे अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देते हैं और एक सुपर एटम के रूप में बिहेव करते हैं। यह परफेक्ट क्वांटम कोहेरेंस है, हर एटम एक ही स्टेट में। सॉलिड्स के उलट, जहां एटम्स अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं, एक बीईसी के एटम्स को अलग नहीं किया जा सकता। पूरे कंडेंसेट को एक सिंगल वेव फंक्शन द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, एक क्वांटम फेनोमेनन जिसे आप असल में देख सकते हैं। बीईसी यूनिवर्स में सबसे कोल्डेस्ट प्लेसें हैं, एब्सोल्यूट जीरो से कुछ बिलियनवें डिग्री ऊपर। वे बूमरैंग नेबुला से भी ठंडे हैं, जो स्पेस में सबसे ठंडा नेचुरल स्पॉट है। बीईसी लाइट को धीमा कर सकते हैं, साइकिल की स्पीड तक, या उसे पूरी तरह से रोक भी सकते हैं। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशन हैं। बीईसी एक क्वांटम मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में काम करते हैं, जिससे हम बड़े पैमाने पर क्वांटम इफेक्ट्स को देख सकते हैं। एक खास प्रॉपर्टी सुपरफ्लूइडिटी है। एक बीईसी बिना फ्रिक्शन के फ्लो कर सकता है, हमेशा घूमता रहता है। यह क्वांटाइज्ड वॉर्टेक्स, छोटे घूमने वाले भंवर भी बना सकता है। ये प्रॉपर्टीज बीईसी को क्वांटम वर्ल्ड का स्टडी करने के लिए एक परफेक्ट लैब बनाती है। वे क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब रूल्स को एक ऐसे तरीके से बताते हैं जिसे हम मेजर सकते हैं। बीईसी इनविजिबल यूनिवर्स के लिए एक विंडो है। दशकों तक बीईसी सिर्फ एक थ्योरी थी। 1955 में कोलोराडो में JILA में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन ने रुबिडियम एटम्स का यूज करके पहला बीईसी मेड। जल्द ही बाद में MIT में वोल्फगैंग कैटरले ने सोडियम एटम्स के साथ एक बड़ा बीईसी बनाया, जिससे उसका स्टडी करना आसान हो गया। कैटरले की टीम ने इंटरफेरेंस पैटर्न को देखा, कोहेरेंट मैटर वेव्स का प्रूफ। इस अचीवमेंट ने 70 साल पुरानी प्रेडिक्शन को कंफर्म किया और रिसर्च का एक नया फील्ड खोला। 2001 में कॉर्नेल, वीमन और कैटरले ने बीईसी बनाने और स्टडी के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज विक्टोरिया। उनके काम ने थ्योरी को रियलिटी में बदल दिया। बीईसी मॉडर्न साइंस में एक माइलस्टोन बन गया। बीईसी सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटीज नहीं है, उनके रियल वर्ल्ड यूज भी हैं। उनकी सेंसिटिविटी उन्हें अल्ट्रा प्रिसाइज सेंसर्स के लिए आइडियल बनाती है, जो ग्रेविटी और रोटेशन को मापते हैं। बीईसी का यूज करने वाले एटम इंटरफेरोमीटर अंडरग्राउंड रिसोर्सेज को ढूंढने या वोल्केनो की मॉनिटरिंग में हेल्प कर सकते हैं। बीईसी का यूज बेहतर एटॉमिक क्लॉक बनाने के लिए किया जाता है, जिससे जीपीएस और कम्युनिकेशंस ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। वे क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए की हैं, जहां एक सिंगल स्टेट में लाखों एटम्स क्यूबिट्स के रूप में काम कर सकते हैं। बीईसी एटम लेजर नैनोस्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैटर की बीम को जन्म दे सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी कंप्यूटर चिप्स और मटेरियल्स साइंस में क्रांति ला सकती है। बीईसी की यूनिक प्रॉपर्टीज नई टेक्नोलॉजीज के लिए दरवाजे खोलती हैं। वे क्वांटम रिवॉल्यूशन के दिल में हैं। फ्यूचर बीईसी के साथ बनाया जा रहा है। बीईसी का स्टडी करना सिर्फ एकेडमिक नहीं है, यह क्वांटम वर्ल्ड को कंट्रोल करने में एक बड़ी छलांग है। बीईसी इनविजिबल क्वांटम दायरे और हमारी रोजमर्रा की दुनिया के बीच के गैप को पाटते हैं। वे हमें बड़े पैमाने पर क्वांटम मैकेनिक्स को देखने और मैनिपुलेट करने देते हैं। एक बीईसी के साथ हर एक्सपेरिमेंट नॉलेज और टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाता है। बीईसी क्वांटम कंप्यूटिंग, सेंसिंग और कम्युनिकेशन के लिए की है। टुमारोज टेक्नोलॉजीज। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फ्यूचर के लिए एक बीकन है, जो बोस और आइंस्टीन के दिमाग से पैदा हुआ है। अभी भी कई रहस्य हैं जिन्हें खोजना बाकी है और बीईसी रास्ता दिखा रहे हैं। इस साइंटिफिक एडवेंचर में शामिल होने के लिए थैंक्स।